बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार प्रशासनिक एवं राजनीतिक तौर पूरी तरह से फेल हो गई है। यह बात व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने टोहाना में प्रेस वार्ता में कही। वहीं टोहाना के मिर्ची होटल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार 4 महीने से भी अधिक समय से आंदोलन कर रहे किसानों की समस्या का हल करने में ही नाकाम रही, बल्कि खट्टर दुष्यंत नेतृत्व की प्रदेश सरकार भी हर मोर्चे पर फेल साबित हो रही है। व्यापारी नेता ने प्रदेश सरकार पर जमकर हल्ला बोला। वहीं किसानों को भी यह सलाह दी कि वो आंदोलन के स्वरूप को जनता को तकलीफ देने वाला ना बनाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है, ना व्यापारी मंडल में सुरक्षित है, ना ही घर में गृहिणी। प्रदेश में व्यापारी व आमजन के साथ लूटमार, अपहरण, फिरौती, हत्या की घटनाएं होना आम बात हो गई है। टोहाना से न्यूज़ टुडे के लिए दीपक की रिपोर्ट। हर चौकी थाने के ऊपर हर अपराधी का एरिया वाइज बायोडाटा होता है। सबको पता है थानेदार को इस एरिया में कौन जेब कतरा है, कौन लुटेरा है, कौन फरोख्ती मांगने वाला है, कौन अपहरण करने वाला है। तो मेरी सरकार से मांग है कि सरकार भी पुलिस अधिकारियों की, पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी फिक्स करे। किसी एरिया के अंदर जब वारदात हो जाती है तो सरकार का एक सिस्टम बनाना चाहिए कि उस एरिया के अंदर क्यों वारदात हुई, उसके लिए पुलिस अधिकारियों की जिम्मेवारी फिक्स होगी। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ हर एक पुलिस अधिकारी अपनी जिम्मेवारी से मजबूती से अपराधियों को पकड़ने के लिए काम करेगा और प्रदेश के अंदर अपराध पर अंकुश लगेगा और पुलिस पूरी मजबूती से, गतिविधि से, तेजी से काम करेगी और उससे काफी अपराध पर कंट्रोल होगा। सबसे बड़ी जो आज अगर आम जन की बात करें, हर व्यक्ति के मुख पर, मैं कहूँगा जीवा पर एक ही बात है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है, इसका अंत नहीं हो रहा। व्यापारी किसान के साथ हैं या नहीं हैं, इसके बारे में आपका सरकार को क्या राय है कि इस आंदोलन पे सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, लगभग 4 महीने से ज़्यादा का समय इस आंदोलन को हो गया और दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे लाखों किसान बैठे हैं। यहाँ तक कि पूरे देश के अंदर जगह जगह टोलों पर, गांवों में किसानों ने अपने आंदोलन तेज कर रखे हैं, धरने प्रदर्शन कर रखे हैं। मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है कि अपनी जिद छोड़कर वो 3 किस्ती कानून को वापिस हो। जब देश का किसान नहीं चाहता कि किसी कानून लागू हो और देश की मंडी के आड़ती नहीं चाहता, क्यों सरकार जबरन ये कानून किसानों पर, आड़तियों पर थोपना चाहती है? तो कोई चाहता ही नहीं जबरन। आप देखिए, आज हरियाणा के अंदर 1 अप्रैल से गेहूं की परचेज शुरू हो चुकी है। ना कोई व्यवस्था है मंडियों में, ना बारदाना है, ना पानी की व्यवस्था है, ना खरीद की सही ढंग से व्यवस्था है। पोर्टल चालू कर दिया, पोर्टल चालू नहीं है और किसी पे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगी तो उसको नंबर नहीं आ रहे। जिसकी गेहूं कटी नहीं उसको तो आप बुला रहे हो, आ जाओ भाई। अच्छा, जिसकी गेहूं नहीं कटी वो आगे क्या करेगा? जिसकी गेहूं कट गई उसका नंबर नहीं आ रहा। ये सिस्टम सरकार का फेलियर है। ये जो सरकार जो है, इनको कुछ जानकारी नहीं है, ये अंधेरे में ही काम कर रही है। इनका सिस्टम ठीक नहीं है। इनको सिस्टम से काम करना चाहिए। जहाँ तक किसान की फसल है, सरकार कहती किसान की 1-1 दाना खरीदेंगे। ये साफ तौर पे कहते हैं 1-1 दाना हम किसान का खरीदेंगे, अच्छी बात है। 24 घंटे के करीब 48 घंटे में उठान करेंगे और अच्छी बात है। और 72 घंटे में पेमेंट कर देंगे। 72 घंटे में पेमेंट नहीं मिली तो हम 9% ब्याज देंगे। अरे भाई, तुम बताओ क्यों ब्याज दोगे? किसान का पैसा दो ना। आजकल पोर्टल चल रहे हैं, मोबाइल सिस्टम है, मोबाइल से तो आप पोर्टल चलाकर लोगों को इतला देते हो। जबकि किसान की गेहूं परचेज हो उसी टाइम नेटवर्क के पोर्टल के माध्यम से उसके खाते में पेमेंट डाल दो। दिक्कत क्या? मगर सरकार की नीयत खराब है। सरकार पहले कहती है हम ब्याज देंगे, तो तुम कैसा ब्याज दोगे?
अब 1 अक्टूबर 2020 के अंदर धान की परचेज हुई। आज भी कम से कम 980 किसान और आड़ती के 50 करोड़ रुपए धान की पेमेंट बाकी है, यानी 6 महीने बीत गए। धान परचेज की खरीद जो भुगतान हुआ 1 महीने से लेकर 4 महीने तक धान की खरीद हुई, मतलब 4 महीने तक धान की परचेज हुई। धान की परचेज 4 महीने तक हुई, मतलब परचेज के ना भुगतान, परचेज देने के बाद 4 महीने, मतलब 1 महीने 4 महीने तक तो धान का भुगतान किएगा। करोड़ों रुपए का भुगतान 4 महीने लेट हुआ, 1 रुपये ब्याज दिया आपने। पहला जो धान का जो भुगतान आपने लेट किया और 6 महीने से धान का भुगतान बाकी पड़ा उसका ब्याज दे। 2019 के अंदर अपने आड़तियों के माध्यम से गेहूँ खरीदी गई और 2019 के अंदर कई महीने लेट होने के बाद 50 करोड़ रुपए अपने आड़तियों का ब्याज गेहूँ का सरकार पे 2 साल से बाकी है। मुख्यमंत्री बार बार आश्वासन दे रहे हैं हम ब्याज देंगे, हम ब्याज देंगे, बयान भी दे रहे हैं। मीटिंग में कहता बयान जल्दी आपको ब्याज मिल जाएगा। 2 साल हो गए, एक ठंडी तो मिली कोई। सरकार को पहले जो लोगों का ब्याज पड़ा है किसानों का आड़ती का उसका भुगतान करे और गेहूँ परचेज की पुख्ता प्रबंध हर मंडियों में सरकार को करना चाहिए, जिसमें बारदाने की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, बारदाने के अंदर गेहूँ डालने और सिलाई की व्यवस्था, उठान की व्यवस्था, उठान के बाद 72 घंटे के अंदर किसान की फसल का भुगतान होना चाहिए। ये मेरी सरकार से मांग है। ये स्थिति है। क्या व्यापारी आड़तिया किसान के साथ ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए। सरकार को किसान नेताओं से बैठ कर बातचीत करके समस्या का समाधान करना जरूरी, समाधान करिए। ये और क्या बात होगी? उन्हें क्या मांग लिया? उन्होंने को महल मांग लिए, हेलीकॉप्टर मांग लिए। उन्होंने कहा भी हमने कोई ये कानून कौन चाहिए? वो कहते हैं हम आपकी आमदनी दोगुना करेंगे, आपके खाते में पैसे डाल लेंगे, आपकी फसल में दुगने पैसे देंगे। वो पुप्पा कौन चाहिए? मार को जाग पड़े हमारे अंडे जो हमारे फसल बिक्री बिकवा दे वो तेरी। कौन से 2 गुना करोगे आप? कौन से 2 गुना कर दिया आपने? मैं पूछा करता हूँ, ये जो गीत गा रहे हैं बाजरा परचेज कर लिया, बाजरा परचेज कर 2150 बाजरा की MSP है, 1200 रुपये बाजरा मंडियों में रुल रहा है। सैकड़ों ट्रक बुलवा दूँ, ये ले लो सैकड़ों ट्रक। ये क्या बात करते हैं? ऐसी मतलब कोई प्रैक्टिकल बात तो कीजिए आप तो मतलब एक बात है झूठ कहना, झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना, इनका एक काम है। वो इसमें उसी में लगे हुए हैं। आम जन कहीं ना कहीं आपस में ये चर्चा करने लगा है जिसने ब्रिटिश राज देखा है, भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश राज को, उस राज की यादों को ताज़ा किया जा रहा है इस राज्य में। ब्रिटिश राज से और ये बीजेपी राज से जो अगर तुलना करें तो आपका क्या जवाब है? वो राज तो अलग थी। आज हमारा भारत देश जो है सैकड़ों हजारों देशभक्तों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद किया, जिसके कारण हम आज़ादी के अंदर सुख की सांस ले रहे हैं। मगर सरकार आनी जानी, बड़े बड़े तानाशाही सरकारें आई और चली गई, ये आई है ये भी चली जाए, मगर इनको भूलना नहीं चाहिए भी इस प्रजा ने, देश के किसान ने, देश के व्यापारियों ने, देश के कर्मचारी, मजदूर, आम जनता ने आपको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाया। भाई वो समय दूर नहीं, आज जिस प्रकार देश का बच्चा सरकार की गलत नीतियों से आज नाराज है, खिलाफ है, खफा है, उससे इनको महसूस करना चाहिए। आज आप सरकार के प्रति जनमानस बिल्कुल खिलाफ हो चुका है। कोई ऐसा फैसला ना ले जो जनहित में ना हो, जनता के खिलाफ हो। ये भी हाल में देख लो, एक नया फैसला और ले लिया बिजली का जो बिल होगा, साल की एवरेज निकालेंगे, 2 महीने के बिजली बिल हो गए, उस हिसाब से 30 कोटी और एक्स्ट्रा जमा कराने का फरमान जारी कर दिया। और बिजली का बिल समय पर व्यापारी दे रहा है, घरेलू लोग दे रहे हैं, आप नए कानून बनाकर क्यों थोप रहे हैं? जो बिल भरने के लिए लोग गए, बोला बिल कितना का? 8,000 का, और 30 कोटी 20 और